हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन इकोसिस्टम के ट्रांजैक्शन को पॉलीगन ब्लॉकचेन पर चेक किया जा सकता है और ये फैसिलिटी अब आपको वन इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में यानी कि आपके पोर्टल के डैशबोर्ड में ही एक बटन के द्वारा मिल जाती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वन इकोसिस्टम को पॉलीगन ब्लॉकचेन पर माइग्रेट कर दिया गया है और माइग्रेट करने की वजह जो है सीधी सी है कि करंट टाइम में जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं। बैंकिंग जो सिस्टम है वो भी पॉलीगन ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइजेशन पर ही बिलीव कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन जितने भी हैं जो बैंकों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो सभी पॉलीगन ब्लॉकचेन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न हमने भी कल परसों भी डिस्कस किया था कि जब कॉइन ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेगा, जिस कॉइन की ज़्यादा स्पीड रहेगी ट्रांजैक्शन की और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, उसीलिए इसको पॉलीगन पर लाकर जो है मतलब डिप्लॉयमेंट किया गया है या माइग्रेट किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टोकन है उसके क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, कहाँ से कहाँ को हमने ख़रीदा बेचा है, वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये एक अकाउंट है वन इकोसिस्टम का, इसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न से मैंने यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है उसको थोड़ा साइड कर दिया है। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मोबाइल के जो वेबसाइट व्यू होता है वन इकोसिस्टम का उसका है। तो आप अपने मोबाइल पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नीचे दिखेगा और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन जब आप लैपटॉप वाली साइट को एक्सेस करते हैं वेबसाइट को तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ आपका वन वॉलेट रहता है जिसमें वन डेप्रिसिएटेड OESP कैश, रिज़र्व कैश, कैश सेफ ये, और यहाँ पर आप बैलेंस कॉइन का जो बैलेंस जैसे ये 229.71 है और इसको अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको इधर अमाउंट में लिखना पड़ेगा और यहाँ कमेंट में गिफ्ट वगैरह कुछ भी लिखेंगे और वो आप सेंड कर देंगे। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे यहाँ पर आपको ओपन पॉलीगन स्कैन, तो जैसे ही आपने यहाँ पर जैसे किसी को आपने 5 कॉइन लिख के AB में लिख देता हूँ तो AD करके सपोज करो जैसे यहाँ पर मैंने 2 कॉइन में किसी को सेंड कर रहा हूँ 3, और यहाँ पर अमाउंट इज करेक्ट और निक नेम हम सेलेक्ट करते हैं जैसे AD, ठीक है। तो AD करके ADE यहाँ पर कोई भी निक नेम सर्च कर लो, सपोज करो मैं हैशटैग करके सर्च करता हूँ। तो पहले क्या था, पॉलीगन पर ट्रांसफ़र होने से पहले सभी टाइप के अकाउंट लगे हुए थे तो कुछ भी सर्च करके कोई भी डिफ़ॉल्ट नेम आ जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिप्लॉयमेंट नहीं कराया। तो जो 30 सितंबर है अभी बीता है तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों के जो अकाउंट हैं वो चले गए हैं, तो वो अब उनको रिकवर भी नहीं कर सकते, ना ही कोई डिप्लॉयमेंट है ना कोई प्रोसेस है, ठीक है। देखिए ये एक अकाउंट मिला मुझे हीरो के नाम से, इस पर जैसे मान लो हम 3 कॉइन सेलेक्ट करेंगे, सेंड करेंगे, यहाँ पर गिफ्ट सेंड करेंगे। तो मैं ये सेंड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं कॉइन सेंड नहीं करने वाला इस अकाउंट के। तो जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेस हो जाएगा, ये 3 कॉइन चले जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है वो आप यहाँ पर ओपन पॉलीगन स्कैन को ओपन करके इस बटन को क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट polygon-scan.com पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे टोकन के बारे में, कितनी सप्लाई है, कितने होल्डर्स हैं। तो 11,40,000 होल्डर्स हैं और मैक्सिमम सप्लाई इसकी ये रही, आप देख सकते हैं पूरा 250 मिलियन बिलियन जो भी है। और यहाँ पर इस अकाउंट में कितना बैलेंस है, फिल्टर्ड बाय टोकन होल्डर, ये टोकन होल्डर का अकाउंट है। और टोकन कॉन्टैक्ट विद 18 डेसिमल, ये टोकन का कॉन्टैक्ट नंबर है उस डेसिमल के साथ। और देखिए यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, जैसे इस मेथड के थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया गया था और ये इतना नंबर ब्लॉक बना था, 63 दिन पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ था और इसमें ट्रांसफ़र किए गए थे कितने, 123 कॉइन, और 92 डेज़ पहले यहाँ से 13 कॉइन किसी दूसरे अकाउंट में सेंड किए गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो पॉलीगन स्कैन पर ये फैसिलिटी अब हो गई है, आपके अकाउंट में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पॉलीगन स्कैन पर चेक कर सकते हैं और ये फैसिलिटी आपको अपने डैशबोर्ड में ही ओपन पॉलीगन बटन पर मिलती है।